जय श्री महाकाल। भक्तों, 13 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास की अत्यंत शक्तिशाली सोमवार चतुर्दशी तिथि पड़ रही है। इस पावन दिन का महत्व असीम है, इसलिए इस अवसर पर 3 कनेर के फूल वाला विशेष उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। मैं आपको इस उपाय की पूरी विधि विस्तार पूर्वक बताऊंगा। माता बहनों, इस उपाय को करने की सही विधि, उचित समय, स्थान और ध्यान रखने योग्य बातें, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए इस पवित्र उपाय की ओर बढ़ते हैं। यह तिथि इतनी दिव्य और प्रभावशाली होती है कि अक्सर बड़े बड़े पूजा अनुष्ठानों से भी जो कामना पूरी नहीं होती, वह इस 13 जुलाई 2026 की सोमवार चतुर्दशी पर एक छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती है। हजारों भक्तों ने इस उपाय को आजमाया है और उन्हें शीघ्र ही मनोवांछित फल प्राप्त हुए हैं। अगर आप भी इस शुभ दिन पर उपाय करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छी तरह समझ ले, फिर पूरे विधि विधान से करें। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस उपाय के प्रभाव से आपके घर परिवार में चल रही किसी भी तरह की परेशानी या कष्ट, चाहे उसका कारण ज्ञात हो या अज्ञात, जैसे पितृदोष, मंगल दोष अथवा अन्य कोई दोष, सब दूर हो सकते हैं। आपको दोष की पहचान करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस 13 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास की इस महान सोमवार चतुर्दशी पर 3 कनेर के फूल वाला उपाय अवश्य कर लें। इस उपाय को कौन कर सकता है? यह उपाय किसी भी मनोकामना को पूरा करने, जीवन की बाधाओं को हटाने या किसी बड़े कार्य में सफलता पाने के लिए किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव से अपनी कोई मनोकामना पूरी करवाना चाहता है, वह इस उपाय को कर सकता है। विशेष रूप से घर की बड़ी माताएं और बहनें इसे अवश्य करें, क्योंकि वे घर की लक्ष्मी स्वरूप हैं। जब घर की लक्ष्मी शिव भगवान का यह विशेष उपाय करती है तो फल बहुत तेजी से और अत्यधिक शक्तिशाली रूप में प्राप्त होता है। प्रथम, कनेर के फूलों वाला उपाय। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय भगवान सदाशिव के अत्यंत प्रिय पुष्पों में से एक यानी पीले कनेर के फूलों से संबंधित है। शिव महापुराण के अनुसार कनेर का पुष्प साक्षात शिव स्वरूप माना गया है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से जातक के जीवन के बड़े से बड़े असाध्य रोग, घोर दरिद्रता और भयंकर से भयंकर संकट भी तत्काल दूर हो जाते हैं। इस पवित्र अनुष्ठान को आरंभ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर की रसोई में जाना होगा। शास्त्रों में वर्णित है कि घर की रसोई में माता अन्नपूर्णा का साक्षात निवास होता है और वहां रखा हुआ जल का पात्र, जिसे परिंडा या पितरों का स्थान कहा जाता है, वह अत्यंत सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का केंद्र होता है। आपको अपनी उसी पवित्र रसोई से एक स्वच्छ तांबे का लोटा लेना है और उसमें अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। इसके साथ ही आपको 5 अत्यंत सुंदर, ताजे और कहीं से भी खंडित न हुए पीले कनेर के फूलों की व्यवस्था करनी होगी। इन पुष्पों को एकत्र करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे पूरी तरह से खिले हुए और स्वच्छ हों। यदि आपको ये फूल कहीं बाहर से आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते तो शास्त्रों में इसके लिए एक बहुत ही सुंदर छूट दी गई है। जब आप भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहां शिवलिंग पर पहले से ही शुद्ध और साफ कनेर के फूल चढ़े हुए दिखाई देते हैं, तो आप अत्यंत विनम्रता पूर्वक महादेव से आज्ञा मांगकर उन फूलों को उठा सकते हैं। इसके बाद उन फूलों को साफ जल से अच्छी तरह धोकर आप पुनः अपनी पूजा के लिए उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव पर अर्पित किए गए पुष्प कभी भी बासी, झूठे या अशुद्ध नहीं माने जाते हैं। सामग्री को पूरी पवित्रता के साथ एकत्रित कर लेने के बाद जब आप देवादिदेव महादेव के मंदिर यानी शिवालय की चौखट पर पहुंचे तो सबसे पहले अपने मन के भीतर चल रहे तमाम सांसारिक विचारों और चिंताओं को पूरी तरह शांत कर लें। शिव मंदिर में बैठने की दिशा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ नियम है, जिसका पालन करना हर शिव भक्त के लिए अनिवार्य माना गया है। आपको हमेशा शिवलिंग की दक्षिण दिशा की तरफ अपना आसन लगाना चाहिए। जब आप दक्षिण दिशा में बैठेंगे तो आपका मुख स्वाभाविक रूप से उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। आध्यात्मिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण से उत्तर दिशा को ज्ञान, सर्वोच्च चेतना, अध्यात्म और धन के देवता कुबेर की दिशा माना गया है। इसलिए इस दिशा में मुख करके की गई किसी भी प्रकार की पूजा या मंत्र जाप का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। बैठने के बाद अपनी समस्त पूजा सामग्रियों को अपने सामने आदर पूर्वक स्थापित करें और कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करके महादेव का मानसिक ध्यान करें। अब आपको एक एक करके 5 स्थानों पर कनेर के फूल अर्पित करने की गुप्त और परम पवित्र विधि को शुरू करना है। शिवलिंग का प्रत्येक भाग भगवान शिव के पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करता है।
इसलिए इस क्रम को बहुत ही ध्यान से समझें और इसका अक्षरशः पालन करें। सबसे पहला कनेर का फूल आपको भगवान श्री गणेश जी के चरण कमल स्वरूप निर्धारित स्थान पर अर्पित करना है। यह पवित्र स्थान शिवलिंग के दाहिने कोण यानी राइट साइड पर स्थित होता है। जब आप इस पहले फूल को वहां समर्पित कर रहे हों तो अपने मन में पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और समर्पण के भाव के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का धीरे धीरे जाप करें। साथ ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश से अपने जीवन के समस्त विघ्नों, बाधाओं और अड़चनों को दूर करने की करुण प्रार्थना करें। इसके तुरंत बाद आपको दूसरा कनेर का फूल भगवान श्री कार्तिकेय जी के निर्धारित स्थान पर अर्पित करना है। यह स्थान शिवलिंग के बाएं कोण यानी लेफ्ट साइड पर स्थित होता है। इस दूसरे पुष्प को चढ़ाते समय भी आपको अपने मन के भीतर उसी परम कल्याणकारी महामंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बेहद प्रेम पूर्वक और तन्मयता के साथ जाप करना है और भगवान कार्तिकेय से अपने जीवन में साहस और विजय की कामना करनी है। तीसरा पुष्प आपको माता अशोक सुंदरी के परम पावन स्थान पर समर्पित करना है। यह स्थान जलाधारी के बिल्कुल मध्य में होता है, जहां एक मोटी उभरी हुई रेखा या नाग देवता जैसी सुंदर आकृति बनी होती है। माता अशोक सुंदरी भगवान शिव और माता पार्वती की सबसे छोटी और अत्यंत लाडली पुत्री हैं। शास्त्रों के अनुसार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पुष्प अर्पित करने से भक्तों की बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती हैं। यहाँ फूल चढ़ाते समय अपनी उस अधूरी इच्छा का मन में स्मरण करें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं और साथ में मंत्र का उच्चारण करते रहें। चौथा कनेर का पुष्प आपको जगत जननी माता जगदम्बा पार्वती के हस्तकमल पर अर्पित करना है। यह शिवलिंग का वह मुख्य गोलाकार भाग होता है जिसे कटी भाग भी कहा जाता है, जिसके ऊपर से स्वयं शिवलिंग साक्षात विराजमान रहता है। यह स्थान शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर पुष्प अर्पित करते हुए माता पार्वती से आपको सबसे पहले लोटे का थोड़ा सा जल गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। उसके बाद कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और उसके उपरांत माता पार्वती के हस्तकमल पर जल अर्पित करना है। इन चारों पवित्र अंगों पर जल की कुछ बूंदें अर्पित करने के बाद लोटे में जितना भी शेष जल बचा हुआ है उसे अपने दोनों हाथों से बहुत ही आदर पूर्वक पकड़ लें। अब उस जल को एक अत्यंत पतली, शांत और निरंतर बहने वाली धार के रूप में सीधे शिवलिंग के शीर्ष भाग पर लगातार चढ़ाना शुरू करें। इस अनवरत बहने वाली जलधारा को शास्त्रों में शिव धारा कहा जाता है, जो महादेव को परम शीतलता प्रदान करती है। जब यह जल शिवलिंग पर गिर रहा हो तो उस समय आपको बिना रुके पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ कम से कम 21 बार या उससे अधिक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का बहुत ही स्पष्ट, मधुर और शांत स्वर में उच्चारण करना है। जल चढ़ाने की यह प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे पवित्र चरणामृत को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लें और उसे अपनी दोनों आंखों तथा माथे पर श्रद्धा पूर्वक लगाएं। यह दिव्य जल आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा और यह पूरा उपाय आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को पल भर में समाप्त करने की अद्भुत क्षमता रखता है। द्वितीय विशेष उपाय भाग्य परिवर्तन, अखंड सफलता और विशिष्ट मनोकामना पूर्ति का अनुष्ठान। ये दूसरा उपाय हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए एक अचूक और रामबाण प्रयोग सिद्ध होता है जो अपने जीवन के हर मोड़ पर लगातार कड़ा परिश्रम करने के बाद भी केवल असफलताओं का ही सामना कर रहे हैं। यदि आपका भाग्य आपका साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है, रोजगार के लिए दिए जाने वाले इंटरव्यू में बार बार असफलता हाथ लग रही है या फिर आपके बनते हुए काम भी अंतिम क्षणों में आकर अचानक बिगड़ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि यह उपाय विशेष रूप से आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए ही है। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत ही चुनिंदा, पवित्र और शुद्ध सामग्रियां अपने घर से जुटानी होंगी। आपको एक साफ तांबे के पात्र में अपने घर के पीने का शुद्ध जल लेना है और उसके साथ ही 11 साबुत चावल के दाने रखने हैं। चावल के दानों को लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे कहीं से भी टूटे हुए, आधे या खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की पूजा पद्धतियों में अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल को पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही आपको एक बहुत ही सुंदर और अत्यंत पवित्र सफेद रंग का पुष्प लेना होगा। आप मोगरा, चमेली, कुंद या कोई भी अन्य शुद्ध सफेद फूल ले सकते हैं, परंतु इस बात का कड़ाई से ध्यान रखें कि वह फूल केतकी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि केतकी का फूल महादेव की पूजा में पूरी तरह से वर्जित माना गया है।
इन सामग्रियों के साथ आपको 3 बहुत ही सुंदर और उत्तम किस्म के बेलपत्र भी लेने होंगे। बेलपत्र का चयन करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि वे पत्तियां कहीं से भी फटी हुई, कटी हुई, सूखी हुई न हो और न ही उनमें कोई छोटा सा छेद हो। महादेव को हमेशा पूर्ण, स्वच्छ और सुंदर सामग्रियां ही अर्पित की जाती हैं, तभी वे प्रसन्न होते हैं। जब आप इन सभी अत्यंत दिव्य और पवित्र सामग्रियों को अपने साथ लेकर शिवालय के गर्भगृह में पहुंचे तो सबसे पहले शिवलिंग के सम्मुख बहुत ही शांत भाव से बैठ जाएं। अपने मस्तिष्क को दुनिया भर की उलझनों और चिंताओं से पूरी तरह से मुक्त कर लें और अपना पूरा ध्यान केवल भगवान भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप पर केंद्रित करें। इसके बाद आपको एक निश्चित शास्त्रीय क्रम में इन पवित्र वस्तुओं को शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करना है। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ की हथेली में लिए हुए उन 11 अखंडित चावल के दानों को महादेव के ऊपर अत्यंत आदर पूर्वक समर्पित कर दें। चावल चढ़ाने के ठीक बाद आपको उस सुंदर सफेद पुष्प को महादेव के चरणों में यानी शिवलिंग के ऊपर बहुत ही कोमलता से अर्पित करना है। अंत में आपके पास जो 3 बेलपत्र हैं उन्हें अपनी उंगलियों से पकड़ें और पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर इस प्रकार समर्पित करें कि बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा होता है वह नीचे की तरफ रहे और सीधे शिवलिंग को स्पर्श करे। बेलपत्र को इस तरह चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना गया है। जब ये सभी सामग्रियां शिवलिंग पर सफलतापूर्वक अर्पित हो जाएं, तब वह परम पावन क्षण आता है जब आपको अपनी मनोकामना महादेव के समक्ष रखनी होती है। आप अपने तांबे के जलपात्र को दोनों हाथों में उठाएं और उसका पूरा जल शिवलिंग के ऊपर बहुत ही धीरे धीरे एक पतली और अटूट धार के रूप में अर्पित करना शुरू करें। जब जल की वह पवित्र धारा शिवलिंग पर बह रही हो तो उस समय आपको अपने दिल की गहराई से अपनी तमाम तकलीफें, अपनी समस्याएं जैसे कि नौकरी न मिलना, व्यापार में लगातार घाटा होना, नया मकान बनाने में आ रही बाधाएं या जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी पुराना कानूनी विवाद हो, उसे महादेव के सामने पूरी सरलता से कह देना है। इसके साथ ही आपको लगातार मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी बताते हैं कि जो भी भक्त इस उपाय को पूरे विश्वास और अटूट निष्ठा के साथ संपन्न करता है, महादेव उसकी खाली झोली को खुशियों से भर देते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य प्रदान करें। इसके साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि भविष्य में भी आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ऐसे ही कल्याणकारी उपाय, व्रत त्योहारों की तिथियां और महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारियां बिल्कुल सही समय पर निरंतर मिलती रहें। इस पावन कथा और उपायों को अपने मित्रों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी अवश्य शेयर करें। ओम नमः शिवाय।